कर दूं कि देखो कृष्ण जी का चरित्र अनुकरणीय नहीं है, ये बात समझ लेना। कृष्ण चरित्र अनुकरणीय नहीं है। यद्यपि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। हमारे संतों ने कहा राम कृष्ण दो एक हैं, रूप रंग अरुवेश, दोनों का एक वेश है। अगर कृष्ण जी मोर पंख लगाते हैं तो क्षमा करना, राम जी भी मोर पंख लगाते हैं। मोर पंख सिर सोहगनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, राम जी भी लगाते हैं। अंतर कितना है? बोले इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। अंतर है, राम जी के नेत्रों में गंभीरता है और कृष्ण के नेत्रों में चंचलता है। राम जी का चरित्र हमारे आपके लिए प्रैक्टिकल है, कृष्ण जी का चरित्र हमारे आपके लिए थ्योरेटिकल है। अरे घी नहीं डाला, वहां अंदर जाके देखो, वहां अंदर वाला प्रधान दीपक, समझे? राम जी का चरित्र प्रैक्टिकल है, कृष्ण जी का चरित्र थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकल क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके सीखना है। और थ्योरी लर्निंग बाय रीडिंग, स्वयं पढ़ के सीखना है। कृष्ण ने जो कहा है वो हमें करना है, और राम ने जो किया है वो हमें करना है। कृष्ण का चरित्र अनुकरणीय नहीं है, क्योंकि कृष्ण जी लीला पुरुषोत्तम है और राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक बात और बता दूं, दसम स्कंद से कृष्ण कथा प्रारंभ है भागवत में, उसके पहले नवम स्कंद में राम कथा है। राम कथा इसमें भी है, हम अलग से जोड़ के नहीं सुनाते, इसी में है। राम कथा इसलिए है कि कृष्ण जी लीला पुरुषोत्तम है। परमात्मा की लीलाओं को समझने के लिए जीवन में मर्यादा की बड़ी आवश्यकता है। अगर आपका जीवन मर्यादित नहीं होगा, आप कृष्ण लीला को समझ नहीं पाओगे। साधारण बुद्धि से आप कुछ भी सोच लो, अपनी बुद्धि से संभव नहीं है भगवान की लीलाओं को समझना, समझे? इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, राम का चरित्र अनुकरणीय है, कृष्ण जी का चरित्र अनुकरणीय नहीं है। तो आज कन्हैया ने बाल सखा मंडल तैयार किया, और आज देखो 64 विद्याओं में चौर विद्या भी हमारे यहाँ है। और चौर विद्या के प्रचारक है आचार्य कफल। आचार्य कफल, कन्हैया ने कहा कफलम करेंगे हम लोग तो चोरी में पकड़े नहीं जाएंगे। शुरू हो गया कार्य, तमाम कथाएं लोग इसमें सुना देते हैं, पर भगवान सबके यहाँ नहीं जाते, ये जानो। भगवान प्रत्येक गोपी के यहाँ नहीं जाते हैं। जिस गोपी के अंदर ये भाव है कि भगवान मेरे यहाँ दिया में मैं भी आनंदित हो जाऊं उनकी लीलाओं से, भगवान केवल उनके यहाँ जा रहा है। कभी किसी गोपी के आगे बछड़ी बछड़ा छोटे छोटे उनकी रस्सी खोदी, जंगल भगा दिया। गोपी क्या भूल गए? गोपी मेरे बछड़े जंगल चले गए। अब गोपी जंगल जा रही है, उधर मक्खन साफ बंदरों को खिला रहे मक्खन। ब्रजमंडल में जितने बंदर भगवान मक्खन खिला रहे, मानो बंदरों से कह रहे हो भैया त्रेता युग में तुम सबने मेरी बड़ी मदद की है, और उस समय में स्वयं बनवासी तक तुम्हें कुछ नहीं खिला सका, मेरे खाने खिला दे। अब तो यहाँ मथुरा में मक्खन खूब खाओ, भगवान अनुग्रह कर रहा है बंदरों पर। इस तरह से बहुत सी लीलाएं भगवान की है। धीरे धीरे करके कथा आती है। भगवान सुखदेव ने कहा गर्गाः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः ब्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। बोले यदुवंशियों के राजपुरोहित है गर्गाचार्य। देखो एक दिन मैंने बताया था वसुदेव जी यदुवंशी हैं, यदुवंशी क्षत्रिय होते थे, अहीन है नंद जी, प्रमाण ये श्लोक है। यदुवंशियों के कुलाचार्य, उनके खानदान के आचार्य हैं गर्गाचार्य। गर्गाचार्य जी को आज वसुदेव जी भेज रहे हैं नंद के यहाँ, क्योंकि वसुदेव जी जानते मेरे दो बेटे वहां हैं, तो वसुदेव जी भेज रहे कि जाके उनका नामकरण संस्कार करो। बोले गर्गाः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः ब्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव के द्वारा प्रेरित किए गए गर्गाचार्य जी नंद के यहाँ आए
अच्छा, नंदरानी ने देखा, यशोदा जी ने, पंडित जी आ गए हैं, एक कोई बढ़िया महात्मा लगते हैं। नंद जी ने कहा, महारानी ये बहुत सिद्ध महात्मा है, बड़े प्रकांड विद्वान है, बहुत बड़े आचार्य हैं, इनकी व्यवस्था करो पूजा पाठ की, सामान्य शिष्टाचार करो। पैर वैर धोए गए गर्गाचार्य जी, शाम को रुके तो यशोदा जी ने कहा, बाबा अब ब्राह्मण आदमी हो तो भोजन वोजन बना लो। हाँ, गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है, कुछ बना लेंगे। यशोदा जी ने रसोई सुंदर तैयार कर दिया, भोजन दे दिया। गर्गाचार्य जी ने भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद एक थाली में परोसा, थाली में तुलसी दल डाला, आचमन किया जल से, अमृतोपस्त्र नमः स्वाहा। और जैसे ही आचमन किया और दिखाया मत्स्य मुद्रा और निवेदन किया, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। वैसे ही कन्हैया आया, बाबा की थाली से भोजन अगोरने लगा। अब बाबा की जब आंख खुली तो देखा लल्ला भोजन कर रहा। चिल्लाए बड़ी तेजी से गर्गाचार्य के, हे यशोदा ये क्या मामला, तेरे बच्चे ने भोजन जूठा कर दिया। यशोदा ने कहा, बाबा थोड़ा उद्दंड है, क्षमा कर दो, ये भोजन हमको दे दो, हम लोग खा लेंगे, आप दूसरा बना लो। अरे बोले नहीं बनाया। अरे नहीं बाबा, ब्राह्मण आदमी दरवाजे भूखे रहोगे, हमको दोष लगेगा। चौका बर्तन फिर गया। यशोदा जी ने कहा, बाबा की खीर पूरी जल्दी से बना लो, ये दाल चावल हटाओ। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने खीर पूरी सब कुछ बनाया, और खीर पूरी बनाने के बाद जैसे ही फिर तुलसी दल डाल के आचमन किया, नैवेद्य लगाया, त्वदीयं वस्तु गोविंद, वैसे ही गोविंदा के भोजन अगोरने लगा। और जब गोविंद भोजन अगोरने लगा, बाबा की आंख खुली। अरे यशोदा ये क्या नौटंकी बचा रखी है, बार बार बेटे को नहीं पकड़ सकती, बार बार भोजन जूठा करता है। यशोदा जी ने कहा, बाबा ये नास पीता बहुत नालायक है, चलो ये खीर पूरी हम उठा लेते हैं, कुछ और बना लो। अरे बोले हम रात भर यही करते रहे। यशोदा जी ने कहा, इसको पड़ोसी क्या बांध के आते हैं। बगल के घर में गई, बांध दिया। बहन इसको थोड़ी देर बंधा रहने देना, खोलना नहीं, हम खोलेंगे आकर, ये वो शैतानी कर रहा है। बाबा ने कहा, बाबा अच्छा हलवा बना लो जल्दी से, बढ़िया मसाला वसाला कुछ डाल के, मेवा और दूध ले लो। बाबा ने हलवा बनाया। और जैसे ही फिर शुरू किया, तो त्वदीयं वस्तु गोविंद, गोविंद ने हलवा भी गोरना शुरू किया, हलवा भी गोरना शुरू किया। अरे गर्गाचार्य जी चिल्लाए, ये क्या नौटंकी मचा रखी। बोले इस नाश पीते को हम पड़ोसी के यहाँ बांध के आई थी, कैसे आ गया। एक तमाचा मारा। कन्हैया ने कहा, ये भैया मुझे क्यों मारती है, मारना किस पंडित को मार। यही बार बार बुलाता, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत, मुझे खिलाने वालों की कमी नहीं है, मुझे क्यों मारे, ये न बुलावे हम ना आएंगे खाने। ये तो बुलाता बार बार, त्वदीयं वस्तु गोविंद। यशोदा जी ने हलवा का कटोरा खींचा। अरे गर्गाचार्य लेट गए कटोरे में, भैया वो खीर पूरी भी ले आ, वो दो दाल चावल बनाई थी ना उसको भी ला, उसे मैं ही खाऊंगा, मैं जान गया तेरा बेटा कौन है। अच्छा, भगवान का जूठा तो सभी खाते हैं, आप यहाँ लाते हो भगवान को नैवेद्य लगाते हो, तो भाव तो यही है ना, भगवान ने खा लिया, वही तो प्रसाद बनता है। भगवान का जूठा भोजन ही तो प्रसाद बनता है। घर की पवित्रता शुद्धता रखा कर भोजन में, समझे। ऐसा भोजन बनाओ कि ठाकुर जी को भोग तो लगाया जा सके। अगर घर में ठाकुर जी पधराते हो तो कम से कम भोग तो लगाया जा सके, और नहीं तो कब्रिस्तान बनाए हो, पेट को मुर्गी मुर्गा भैंसा भैंसी सब गाड़ के, ये भोजन। महाराज हमारे यहाँ 2 बच्चे हैं, अब आप आ गए हो तो इनका नामकरण कर दो। देखो हमारे यहाँ पहले गुरु जी नामकरण करते थे, हमने एक दिन बताया था, गुरु जी से छूट गया मामला, बुआ जी नाम रखने लगी। हाँ, गोरा गोरा लड़का है, नाम रखे है कल्लुआ, कल्लू हो गया। अब बुआ जी का भी नंबर खत्म, अब हम लोग गूगल से नाम रखते हैं, गूगल से। अब गुरु जी की जरूरत नहीं, गूगल जी की जरूरत है, समझे। पहले व्यक्ति का नाम रखा जाता था उसके रूप और गुणों को देख करके, नहीं तो बहुत जन का नाम जटाशंकर है, खोपड़ी में 1 बार में है,
समझे? नाम रखे जाते कैसे? बोले धरे नाम गुरु हृदय विचारी। गुरु ने हृदय में विचार करके नाम रखा। अब गुरु जी नहीं रखते, बुआ भी नंबर कट गया, अब गूगल जी रखते हैं। उसी में पूछते हैं कोई छोटा सा नाम, आ अक्षर से किसका अक्षर। यशोदा जी ने बलराम जी को गोद में लिया और रोहिणी जी ने कृष्ण को गोद में लिया। कहा बाबा बता मैं कहूं कहकर लड़का है, बड़े विद्वान है। अब दोनों पहुंच गए गौशाले में। देखो कृष्ण का नामकरण चोरी से हुआ, नहीं तो पता चल जाए कि गर्गाचार्य ने नामकरण किया है तो कंस समझ जाएगा वो बालक नंद के नहीं है, यदुवंशी है। इसलिए कि गर्गाचार्य यदुवंशियों के गुरु हैं, अहीरों के गुरु नहीं है। गौशाले में चोरी से नामकरण। रोहिणी जी कृष्ण को लेके बैठी, यशोदा जी बलराम को लेके बैठी। बोले बाबा नामकरण करो। अब बाबा चकरा गए। बाबा ने तुरंत ही ध्यान लगाया, नेत्र बंद किए गर्गाचार्य जी ने। रोहिणी यशोदा कह रही बाबा को नामकरण करेगी तो ये बंद किए बैठे। बाबा नामकरण करो। गर्गाचार्य जी नेत्र नहीं खोल रहे। थोड़ी देर बाद नेत्र खोला तो यशोदा की ओर उंगली उठाया तो यशोदा जी मुस्कुरा उठी। यशोदा जी मुस्कुरा उठी कि बाबा गड़बड़ करने जा रहे। लेकिन गर्गाचार्य जी ने कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो। ये यशोदा ये जो तुम्हारी गोद में है ये रोहिणी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहृद गुणई है और रामयित विख्यातम बलाधिक्यात बलम विदुः। काहे यशोदा जो तुम्हारी गोद में बैठा है ये रोहिणी का बेटा है। सबके हृदय में अपने सुंदर गुणों के कारण रमण करता है, इसलिए इसका नाम राम है। और बलाधिक्यात बलम विदुः, बोले बल की अधिकता भी इसके जीवन में है, इसलिए इसका एक नाम होगा बल, यानी बलराम। अब कहा रोहिणी जो तुम्हारी गोद में यशोदा का बेटा है इसके तो बहूनि संति नामानि कर्मान्य च सुतानित्ते। ए यशोदा तुम्हारे इस बेटे के नाम और कर्म बहुत है, अनंत नाम है। कभी ये लाल रंग का हुआ, दूसरे जन्म में ये पीले रंग का हुआ, तीसरे जन्म में ये सफेद रंग का हुआ। इदानीं कृष्णताम गता, इस समय काले रंग का पैदा हुआ है। इसलिए कर्षति सर्वेषां जनानां मनः इति कृष्णः, जो सबके मन को कर्षित करे खींचे वही कृष्ण है। कृष्ण मालिक काला नहीं, जो सबके मन को खींचे, समझे, वही कृष्ण है। नामकरण संस्कार हो गया धीरे धीरे करके।